पर इलीगल है ये कंप्लेंट किया। और ये हाईकोर्ट का जब ये डिमोलिशन का ऑर्डर आया के बाद वो हादसे से मेरे पति सह नहीं कर पाए। आई लॉस्ट माई हस्बैंड। और मेरे बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा है, कोई इधर परमिशन नहीं लेते ज्यादातर, बल्कि दो MRTP नोटिस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन लाभ 9। इस वक्त मैं वसई के चुलना गांव में उपस्थित हूं। चुलना गांव से बीते दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें आपने देखा था यहाँ के भूमिपुत्र को अपने ही हाथों अपना घर तोड़ना पड़ा। ये वसई के इतिहास में लगभग ना के बराबर है। ये पहली बार है जहां वसई के किसी भूमिपुत्र के ऊपर ये नौबत आई हो जहां पर उनके घर पर बुलडोजर चला हो। ये तस्वीर आप देखेंगे मेरे पीछे, ये जो स्थिति है, ये घर कभी आलीशान हुआ करता था। तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ की लागत इसमें लगी थी। अभी चंद महीनों पहले इस घर को बनाया गया था और आज इस घर को मटियामेट कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर रोमेल्डा जी हैं जो इस घर की मालकिन थी, जिनका ये घर था। आखिर क्या कुछ स्थिति थी, क्यों इस घर को तोड़ा गया, क्या कुछ वजह रही, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार रोमेल्डा जी, क्या कहेंगी, आपने ये घर कब बनाया था, क्यों तोड़ा गया, क्या वजह? गए साल फरवरी 2024 को हम लोग ने घर का काम चालू किया। अभी अप्रैल 2025 से हम लोग इधर रहने लगे। मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। तो मेरे बाजू इधर जो बाजू वाला रहता है, अविनाश गुंसाल उसका नाम है, अविनाश गुंसालविस, उसने कंप्लेंट किया कि इसमें से थोड़ा सा जमीन उनका है, तो सच नहीं है। मेरे पास पूरा पेपर वर्क है। ये बात उसने कोर्ट में भी वो लेके गया, वसई कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में भी था और उसका रिजल्ट मेरे साइड में आया। फिर उसने अभी जमीन के बारे में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने फिर ईगो उसका हर्ट हुआ और फिर ये बात पे उसने मेरे घर इलीगल है ये कंप्लेंट किया और ये केस उसने हाई कोर्ट में किया। बल्कि जो कंप्लेनेंट है अविनाश गुंसालविस, उसका खुद का घर भी इलीगल है। उसके घर तोड़ने का 2 नोटिस भी है, 2012 और 2017 का। उसके ऊपर भी MRTP नोटिस है। तो उनका घर नहीं तोड़ा गया, आपका घर तोड़ा गया, क्यों? अभी वो क्यों, तो ये तो आपको कॉर्पोरेशन ही बता पाएगा, ये तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। और ये हाईकोर्ट का जब ये डिमोलिशन का ऑर्डर आया के बाद वो हादसे से मेरे पति सह नहीं कर पाए। आई लॉस्ट माई हस्बैंड। और फिर तकरीबन वो रिजल्ट के 1 महीने के बराबर 1 महीने बाद 20 जून को ऑर्डर आया और 20 जुलाई को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। वो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तो उन्होंने सुना भी नहीं क्या है केस और उसने डिसमिस कर दिया। उन्हीं जज के पास में था शायद, जो जिसने नाला सोपारा का वो जो 41 बिल्डिंग का ये किया, वही सेम जज के पास ये केस। तो उन्होंने हमारे डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। अभी ये नोटिस आपको कब मिली थी घर तोड़ने? नोटिस अभी थर्सडे इवनिंग को 6-6:30 के करीब। फिर हमने तुरंत घर खाली करवाया क्योंकि मेरे सब नई चीजें थे उसमें। मैं फ्यूचर में कभी यूज कर सकती हूँ, अगर मैं खुद के पैरों पे खड़ी होके वापस हिम्मत डाल के घर बना रही हूँ तो मैं यूज कर सकती थी। इसलिए मैंने सब लोग, गांव के मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वो सब आए और हम लोग ने घर खाली करवाया। जो सामान हम लोग निकाल पाते थे वो रात के 12-12:30 बजे तक हम लोग ने वो सब सामान निकाला। फैन, लाइट, फर्नीचर, बेड, कबर्ड, जो भी था वो जो निकाल सकते थे वो हम लोग ने निकाला, हम लोग के। और फिर फ्राइडे मॉर्निंग से ये जो तोड़ने का काम चालू। ये महानगर पालिका ने तोड़ा नहीं है, ये आपने खुद के हाथ ये से मैंने खुद से हाथ से तोड़ा। इसका रीजन ये है कि महानगर पालिका का जो रेट्स है, जो होगा डिमोलिशन का जो चार्जेस है, वो मैं बेयर नहीं कर पाती, वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे ऊपर लोन है और मैं अभी सिंगल हूँ विद माई किड्स, तो मैं अकेली कमाती हूँ, हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है अभी और लोन पे भी है सिर पे। तो फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद से करेंगे, वो खर्चा कम हो जाएगा। ये घर बनाने के लिए आपने कितना लोन लिया होगा, कितनी लागत लगी? 35 लाख का मैंने लोन लिया है। टोटल 1.25 करोड़ का हुआ है मेरा घर। 1.25 करोड़, तकरीबन 1.25 करोड़ जो है आपने लगाए। आज वो मिट्टी में मिले हुए आप अपने सामने देख रहे हैं। आज तो मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो गया है। मेरा पति भी नहीं रहा, बच्चे अनाथ हो गए, मैं विधवा हो गई, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो आप समझो मेरी क्या हालत है और मेरे बच्चों के ऊपर क्या गुजर रहा है। एक दिन में उनका डैडी गुजर जाता है, दूसरे दिन वो देखते कि उनका घर भी नहीं रहा है। तो अभी आप लोग की समझो मेरी क्या हालत होगी, मैं तो कुछ बता नहीं सकती। पूरा बेघर होने की नौबत। पूरा क्या कहेंगे आप, ये जो कार्यवाही की गई है एक द्वेष की भावना से? ये तो पूरा द्वेष की भावना है। जमीन के केस पे वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए अभी ईगो हर्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही है, कैसे भी उनको तबाह करना है, ये सोच के उसने फिर मेरे घर इधर। अभी हम लोग कैसा ना, हम लोग वसई विरार के हैं, हम लोग की कैसे खुद की
जमीन है, हम लोग खुद के रहने के लिए घर बनाते हैं, तो कोई ऐसा परमिशन के लिए जाता नहीं है म्युनिसिपैलिटी के पास कि बाबा मैं घर बना रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ कमर्शियल है, नहीं तो फिर कुछ बिल्डिंग है के रहने के लिए, घर के लिए कोई ज्यादातर आप देखो, आप चेक करो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, आप जाके चेक करो, कोई इधर परमिशन नहीं लेते ज्यादातर। पूरे वसई के गांव में जो घर बसे हैं, जब महानगर पालिका स्थापन नहीं हुई थी तब उसके पहले के घर बने हुए हैं, तब से किसी ने परमिशन यहाँ पर नहीं लिया परमिशन ज्यादा लोग नहीं लेते हैं, मोस्ट अब देखो 95% कोई भी परमिशन नहीं लेते। अच्छा, आपको ऐसा कभी याद हो वसई में कहीं किसी स्थानीय के घर पर इस तरीके की नहीं, स्थिति आई हो? ये तो मेरे ऊपर और ये पूरे वसई में पहली बार ही हुआ। पहली बार ही हुआ है। अभी मांग क्या है? क्या आपने कभी इस विषय को लेकर किसी से गुहार लगाई, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, या कोई खुद से आया हो आपको हिम्मत देने के लिए? हिम्मत तो सब लोग देते हैं, पर उसके खिलाफ नहीं जाते जिसके ऊपर कंप्लेंट है। हिम्मत साथ सब लोग ने दिया मेरा, पर उसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। उसके ऊपर भी एमआरटीपी का नोटिस है, तो एक्शन लेना चाहिए। वो ऐसा दर्दनाक हादसा कर सकता है मेरे साथ, तो मैं नहीं अभी पीछे लग सकती, मैं वैसे मेंटल स्टेट में अभी हूँ नहीं, तो जो कॉर्पोरेशन है हेड, उन लोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब इस कार्रवाई के बाद आप क्या मांग करेंगी? अभी मुझे न्याय तो चाहिए, और मैं बोलती हूँ कॉर्पोरेशन को, और उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी और उनको बोलूंगी कि आप न्याय मेरे ऊपर, हाँ एक तरफा नहीं। मुझे एमआरटीपी नोटिस आया, मेरे घर पे कार्रवाई हुई, मेरा घर तोड़ दिया। जो सामने वाला है उसका भी एमआरटीपी नोटिस है, बल्कि दो एमआरटीपी नोटिस है उसका, और उसने नीचे कमर्शियल भी कर दिया है। तो न्याय है तो एक तरफा नहीं चाहिए। मेरा एमआरटीपी नोटिस था, मेरा घर तोड़वाया, अभी का आप देख लो। अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगी, आपका एक्शन लेना है, आपको अभी समझना चाहिए। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थी रुमेल्डा, जिन्होंने बताया कि एक वो महिला जो अपने पति को खोने के बाद में कामकाज पर निकलती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने पैर पर खड़ी होती है और डट कर खड़ी होती है। उसके बावजूद ऐसी महिला को अबला बनाने के लिए किस तरीके से कोशिश की जाती है, और ना सिर्फ कोशिश की जाती है बल्कि इसमें कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन, यहाँ के राजनीतिक दल और बाकी लोग कहाँ मौन है? ऐसे में ये भी सवाल उठता है, जब एक महिला को हिम्मत देने की नौबत आती है या समय आता है, उसके साथ डट कर खड़े रहने का जब समय आता है, ऐसे समय में लोग कहाँ नदारत हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, ये बात तो पल्ले नहीं पड़ती। ये वसई की संस्कृति नहीं थी, लेकिन वसई में ये देखने को मिला है, जिसका ये तस्वीर आप देखेंगे जीता जागता यहाँ पर सामने है। बीते दिनों यहाँ पर कार्यवाही हुई, इस पूरे घर को मिला दिया गया है मिट्टी में। अब यहाँ से भंगार यानी ये जो रॉड्स है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, बेचे जाएंगे। अब ये महिला गुजरती है, कैसे झेल पाती है, ये सब कुछ देखना होगा, और कौन इसके साथ डट कर खड़ा होता है, ना सिर्फ कहने के लिए बल्कि वाकई में साथ निभाता है, ये सब कुछ देखना होगा।